हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इसके साथ साथ एक और बड़ा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ प्राप्त होता है, चिकित्सा लाभ। क्या लाभ प्राप्त होता है? चिकित्सा लाभ। आज हम चिकित्सा लेते हैं अलग अलग रोगों के लिए। जब पीड़ित हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चेक करके बीमारी पहले तो डिफाइन करते हैं और उस बीमारी को ठीक करने के लिए हमें कोई दवाई विशेष देते हैं ना। उस दवाई के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जो उस बीमारी विशेष को ट्रीट करने वाले, जैसे हमें घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या सूजन आदि होता है, तो डॉक्टर क्या देता है? एंटी एफ्लेमेटरी दवाइयां दे देता है। कोई फंगल इन्फेक्शन से लेकर के किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जनित बीमारियां होती हैं तो उसमें क्या देता है? एंटी माइक्रोबायल कंपोनेंट्स युक्त दवाइयां। इसी प्रकार से अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स युक्त दवाइयां हमें दे देते हैं, उसको खाते हैं और उससे हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन जो खा करके हम दवाई लेते हैं उसका एक निश्चित डोज होता है, उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। और ले भी ले तो वैसे भी हमारा शरीर का जो पाचन तंत्र आदि कितना कार्य करता है उसके आधार पे वो हमारे शरीर में लगता है और एक काल के बाद हमें काम में आता है। लेकिन हम जब यज्ञाग्नि के अंदर कोई आहुति देते हैं तो वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट, रूपांतरित होकर के वायु के अंदर वो मेडिसिनल कंपोनेंट आ जाते हैं और उस वायु में हम हर एक सेकेंड श्वास ले रहे होते हैं और हर एक सेकेंड श्वास के माध्यम से वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और जो दुस्साध्य असाध्य कोटि की बीमारियां होती हैं, जिसको हम बड़ी बीमारियां कहते हैं, वो बड़ी बीमारियां भी यज्ञ करने पर एकदम से ठीक हो जाती हैं। और ये जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं वो एक दो नहीं, मल्टीपल कई सारे कंपोनेंट्स हमें एक साथ प्राप्त होते हैं अलग अलग। और उसमें जैसे एंटी एफ्लेमेटरी आपको बताया, इसी प्रकार एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी टॉक्सिक बॉडी होती है उसको जो दूर करने के लिए जो आवश्यक कंपोनेंट्स होते हैं वो भी उसके अंदर होते हैं। एंटी ट्यूबरकुल, जो गांठ आदि चीजें होती हैं उनको भी दूर करना या उसका ना होने देने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो भी होते हैं। एंटी ब्यूटाजेनिक कंपोनेंट, जो कैंसर या कैंसर से जनित अलग अलग रोग होते हैं उनको भी ना होने देना, और हो भी गया तो उसको ट्रीटमेंट करने से लेकर के एंटी एंजियोजेनी, जो हमारे जीन्स के अंदर बदलाव आते हैं उसको भी रोकने वाले कंपोनेंट्स यज्ञ के धूम्र के अंदर होते हैं। पानी यज्ञ का धूम्र विशुद्ध मेडिसिन होता है और उस वायु में जब हम रहते हैं तो उसका हमें विशेष रूप से आरोग्य लाभ प्राप्त होता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। ये जो आपके सामने अलग अलग हवन सामग्रियां रखी, ये हवन सामग्री है। क्या है? अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग हवन सामग्रियां हैं। जैसे प्राणेष्टि हवन सामग्री, प्राणेष्टि हवन सामग्री को जलाने पर जो धूम्र उठता है उसको जब हमने एनालाइज करके देना, आज हम एलोपैथी में दवाइयां बनाते हैं ना अलग अलग, तो उसके लिए जिस चीजों का हम प्रयोग करते हैं एक मेथड होता है कि उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स कितनी मात्रा में हैं आदि आदि बहुत सारा होता है। और उसी आधार पे हवन करने पर जो धूम्र उठता है उसको एनालाइज करके देखा गया तो उसके अंदर अलग अलग जड़ी बूटियों को जलाने पर अलग अलग फाइटोकेमिकल्स मॉलिक्यूल्स वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं तो उसके अंदर जो ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जो अपना ही सिस्टम अपने सिस्टम के विरुद्ध में कार्य करने लगता है, उसका आज दुनिया में कोई उपचार नहीं। इसको लाइलाज बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं?
और वैसी बीमारियां होती हैं उसको भी ठीक करने वाले मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स इस प्राणिष्टि का वन सामग्री के अंदर होते हैं। इसी प्रकार से जो वंशानुगत रोग होते हैं, माता पिता से जो हमें रोग प्राप्त होते हैं, ऐसे जो वंशानुगत रोग होते हैं उसको भी ठीक करने के लिए, और मल्टीपल डिजीज हो गई हो, एक साथ कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं, जो प्राण शक्ति को मजबूत करते हैं। हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं का पोषण करके उसको ताकतवर शक्ति देने के लिए काम करती है। इसी प्रकार जैसे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अलग अलग जितने भी वातज रोग हैं, वैसे वातज रोग हो जाते हैं तो उसके लिए वातेष्टि से हवन करते हैं। जिनको पित्त से संबंधित प्रॉब्लम हो, एसिडिटी से लेकर के आंखों में जलन होना, आंखों की रोशनी का कम होना, असमय में बालों का सफेद होना, बालों का झड़ना, कील मुहासे, फोड़े फुंसी अधिक मात्रा में होना, या इस प्रकार के जितने भी पित्तज रोग हैं उसके लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। ऐसे ही जिनको मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं, अलग अलग स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा से लेकर के पार्किंसन आदि अलग अलग रोग, तो उसके लिए मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इस प्रकार से ये 11 प्रकार की आज दुनिया में पहली बार, आज तक हम खाने के रूप में जो दवाइयां बनाते हैं उसके ऊपर रिसर्च स्टडियां होती हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री के मार्गदर्शन निर्देशन में आज PRI में एविडेंस बेस्ड हवन के अंदर होने वाली जड़ी बूटियां भी आज हम सब लोगों के पास में हैं। ये हमारी संस्कृति के द्वारा प्रदत्त जो विरासत है उसका ये साइंटिफिक वैलिडेशन है। आज तक हम इसको एक चिकित्सा के रूप में नहीं, एक पूजा पाठ के रूप में देखते हैं, एक पूजा के रूप में, एक अनुष्ठान के, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारी चिकित्सा का भी सबसे बड़ा उपाय है। और इस हवन सामग्री विशेष से हवन करते हैं। हवन करने के बाद जब अग्नि शांत हो जाती है ना, अंगारे बच जाते हैं, उन अंगारों के ऊपर यही जड़ी बूटियां बराबर मात्रा में ही गाय का घी और गुग्गुल, इन तीनों को मिला करके और अंगारों के ऊपर रखते हैं, और उसकी जो धुनी उठती है उसको घर में चारों ओर फैलने देते हैं, उसमें रहते हैं, उसमें योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन आदि करते हैं, तो उसका हमें और विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है, आरोग्य लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र है वो कई सारे प्रकार के लाभों को देता है। उसमें से एक सबसे बड़ा लाभ होता है आरोग्य लाभ। क्या लाभ होता है? आरोग्य लाभ। हमारी चिकित्सा होना, अलग अलग रोगों को ठीक करता है। आयुर्वेद में बताया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमेत। आयुर्वेद में जिन रोगों के समन के लिए जिन औषधियों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं औषधियों से हवन करने पर वह रोग हमारे दूर हो जाते हैं। और कहा, यया प्रयुक्त्या चेष्टा राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयत। कहा कि जो दुस्साध्य असाध्य कोटि के रोग होते हैं, जिनको हम बड़े रोग कहते हैं, वो रोग जब ठीक नहीं हो रहे हैं उस समय आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करे। और यज्ञ चिकित्सा को देव चिकित्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? आयुर्वेद में देव व्यपाशय चिकित्सा, युक्ति व्यपाशय चिकित्सा, सत्वाउजय चिकित्सा, ऐसे 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। उसमें सबसे पहली चिकित्सा बताई देव व्यपाशय चिकित्सा, मानी यज्ञ चिकित्सा, जो रोगों को ठीक करने के लिए, दूर करने के लिए, और जो आयुर्वेद का सदवृत्त है, जिसमें स्वस्थ व्यक्ति को जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन क्या क्या करना चाहिए, तो वहां पर भी विशेष रूप से बताया कि यज्ञ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन क्या करना चाहिए? क्यों? आपको बताया ना, हमारा सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट आहार है तो क्या है? वायु है। और उस वायु का शोधन पोषण होना बहुत जरूरी है। और वो वायु यदि शुद्ध नहीं हुई
तो आज हम सब देख रहे हैं 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जा रहे हैं। बड़े शहरों में, प्रदूषित शहरों में 1 साल रहने पर 6 महीने से लेकर के 5-5 साल की आयु कम हो जाती है, 1 साल रहने पर। और कितनी प्रकार की बीमारियों का घर हो जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमने अपने जीवन में कभी तंबाकू नहीं खाया, कोई व्यसन नहीं किया, कोई ऐसी चीज नहीं खाई, फिर भी हमें कैंसर हो गया, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई। हम जिस वायु के अंदर श्वास ले रहे हैं वो पता है कितनी जहरीली है। ये क्यों हो जाते हैं? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आहार है। उस आहार से हम जहर ले रहे हैं हर एक सेकेंड। तो इन सब से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? आप बोल नहीं रहे हैं। यज्ञ करना पड़ेगा। इसलिए सदव्रत में देखिए, कोई भी प्रकरण जब होते हैं ना शास्त्रों में, तो उसमें कोई भी चीज का महत्व दिखाने के लिए एक एक बार सामान्य रूप से बता दिया जाता है, लेकिन सदव्रत में जब कोई चीज को विशेष रूप से वो फोकस करना चाहते हो तो क्या करते हैं? उस चीज को बार बार दोहराते हैं। आयुर्वेद के सदव्रत में 5 बार दोहराया गया कि व्यक्ति को यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अलग अलग बार बार, जगह जगह पर। मानी सबसे ज्यादा महत्व इंपॉर्टेंस दिया। और चिकित्सा में भी पहली चिकित्सा देव व्यपरासी चिकित्सा बताई, सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा। और अथर्ववेद में कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। यदि क्षितायुर, यदि उनकी आयु क्षीण हो चुकी है, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, उनकी धातु क्षीण हो गई है, यदि क्षितायु यदि वा परेतो, यदि उनकी धातु प्राण आदि क्षीण हो गए, यदि मृत्योरंतिकम, यदि वो मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा हो, तन्माहरामि, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 साल की निरोग आयु देता हूं। ऐसे यज्ञ चिकित्सा के विषय में जो दुसाध्य असाध्य रोग होते हैं उसको भी दूर करता हूं। और ऐसे ही जब अनुसंधान किया तो उन अनुसंधानों में भी ये सारी चीज पाई गई। और उन्हीं अनुसंधानों के आधार पे जब लोगों को यज्ञ करने के लिए कहा गया और लोगों ने जब यज्ञ किए, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिनको हम बड़े रोग कहते हैं, दुसाध्य रोग कहते हैं, असाध्य रोग कहते हैं, वो बड़े रोग भी यज्ञ करने पर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। हमारे बीच में हमारी आदरणीय बहन नेहा बहन जी, मैं एक बार निवेदन करूंगा, वो इधर आएंगे। बहन जी के ससुर जी, उनके पिताजी को बहुत गंभीर अवस्था में, ये पिछला जो कोरोना काल हुआ, उस कोरोना काल में बहुत ही गंभीर अवस्था में थे और डॉक्टर लोगों ने जवाब दे चुके थे। मैं निवेदन करूंगा कि वही अपने मुख से ये यज्ञ चिकित्सा, जो मैंने साइंस बताया ना कि कंपोनेंट्स कैसे कैसे काम करता है, वायु में आता है धन आवेशित कण, ऋण आवेशित बोध, वो हम प्रतिदिन यदि घर में यज्ञ करना शुरू कर देते हैं तो कैसा लाभ होता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा 3-4 अलग अलग उदाहरण लाभ हमें बताएं। ओम, मेरे ससुर जी को पहला जो कोरोना का लहर आया उसमें कोविड हो गया था। 77 वर्ष की उनकी 77 वर्ष की आयु थी। मुंबई में थे ससुर जी और हम लोग गुजरात में थे। उनको वहाँ पर रखना ज़्यादा खतरनाक हो रहा था। वहाँ कोई हॉस्पिटल में जगह नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में हम उनको वहाँ से गुजरात लेकर आए। यहाँ उनको हॉस्पिटल में जब एडमिट किया, कोविड होने से 3 महीने पहले ही उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। 2 स्टेंट बिठाए थे, हार्ट में ब्लॉकेज था इसलिए, और उनको उसकी दवाइयाँ भी चल रही थी और कोविड भी पॉजिटिव आ गया था। उसी समय उनको हॉस्पिटल में जब एडमिट किया और सारे रिपोर्ट निकाले तो उनका किडनी का जो क्रिएटिनाइन लेवल था वो भी 3 से ऊपर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि अभी अगर थोड़े दिन और ऐसा रहा तो हमें डायलिसिस स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो किडनी डैमेज हो सकती है। और डायबिटीज़ भी था उनका। उससे 5-6 साल पहले कैंसर का भी ऑपरेशन हो चुका था उनको। आंतों का, आंतरડા જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ, આંતરડાનું કેન્સર પણ હતું, એનું પણ ઓપરેશન કરાવવામાં આવ્યું હતું। આટલા બધા મલ્ટિપલ ડિઝીઝ, બ્લડ પ્રેશર હાઈ થઈ ગયું હતું એમનું, ડાયાબિટીસ પણ 350 એમનું શુગર લેવલ આવતું હતું।
આવી પરિસ્થિતિમાં અમે જ્યારે એમને હોસ્પિટલમાં મૂકવા ગયા ત્યારે પિતાજીને પણ એમ હતું કે હવે હું ઘરે પાછો જઈશ કે નહીં જવું ખબર નથી, અને અમને પણ એમ હતું કે અમે પાછા પિતાજીને જોઈ શકશું કે નહીં એ અમને ખબર નથી. અને સંજોગવશાત, કારણ કે એમનું જે ઓક્સિજનનું લેવલ હતું એ દિવસે દિવસે નીચું આવી જતું હતું. અમે એમને ઘરે રાખી અને ટ્રીટમેન્ટ કરી શકીએ એવી પરિસ્થિતિ નથી. વિધાઉટ મશીન એમને ઓક્સિજનના મશીન વગર એ સર્વાઈવ નહોતા કરી શકે એમ હતા. એટલે એમને અમને મજબૂરીમાં હોસ્પિટલમાં મૂકવા પડ્યા. અને એ વખતની પરિસ્થિતિઓ તમને બધાને ખબર છે કે એક વખત હોસ્પિટલમાં આપણે મૂકીને આવીએ સ્વજનને, પછી આપણને મળવા પણ નહોતું મળતું. આપણે ખાલી વિડીયો કોલથી એમના સાથે વાત કરી શકીએ કે એમના સમાચાર પૂછી શકીએ, એટલું જ હતું. એવી પરિસ્થિતિમાં 1 મહિનો ને 10 દિવસ પિતાજી હોસ્પિટલમાં રહ્યા. ડૉક્ટરોએ અમને કહી દીધું હતું કે મલ્ટિપલ પ્રોબ્લેમ છે, અમે અમારા તરફથી પ્રયત્ન કરશું પણ અમે બચાવી શકશું કે નહીં અમને ખબર નથી. હર 10-10 દિવસે એમના રિપોર્ટ કરાવતા હતા પણ એમનું નેગેટિવ નહોતો થઈ રહ્યો કોવિડ. 1 મહિનો ને 10 દિવસ એમને હોસ્પિટલમાં રાખ્યા પછી અમે એમને ઘરે લઈ આવ્યા. થોડું સુધારા પર હતું. ઘરે લઈ આવીને સીધા અમે ગામડે લઈને જતા રહ્યા પિતાજીને. ત્યાં અમે યજ્ઞ ચાલુ કર્યો. એ સમયે પિતાજી પોતાના જાતે ખુરશીમાં બેઠા હોય તો ઊભા નહોતા થઈ શકતા, બેઠા હોય તો. અને બધું જ કામ કરવા માટે એમની દિનચર્યા માટે બીજા ઉપર ડિપેન્ડ રહેતા હતા. દિવસમાં સવારથી સાંજ સુધીમાં 35 ગોળી ખાતા હતા, ટેબ્લેટ 35. ડૉક્ટરોએ એમને કહી દીધું હતું કે 1 લીટરથી વધારે લિક્વિડ પાણી તમારે નથી લેવાનું. હવે 1 લીટર પણ, એમાં પાણી પણ આવી ગયું, ચા દૂધ જે પીતા હોય બધું આવી ગયું 1 લીટરમાં. તમને ખબર હશે જેને કિડનીનો પ્રોબ્લેમ થયો હોય કોઈના પરિવારમાં, કે એ લોકોનું પાણીનું ઇન્ટેક ઓછું કરાવી નાખે, લિક્વિડનું ઇન્ટેક ઓછું કરાવી નાખે. 35 ગોળી ગળવા માટે જ માણસને 1 લીટર પાણી તો જોઈ જાય. તો આવી પરિસ્થિતિમાં અમે એમના સામે યજ્ઞ ચાલુ કર્યો. સવાર સાંજ યજ્ઞ કરી અને એમના રૂમમાં અમે રાખી દેતા હતા. યજ્ઞના ધૂમ્રમાં પિતાજી બેસતા હતા. પ્રાણાયામ ધીમે ધીમે ઊંડા શ્વાસ લેતા હતા. એનાથી વિશેષ બીજું કાંઈ કરી શકવાની એમની તાકાત નથી. એ પરિસ્થિતિમાં ધીરે ધીરે 8-10 દિવસ થયા પછી ફરીથી એમનો રિપોર્ટ કરાવ્યો તો એમના રિપોર્ટ ઘણા સુધારા પર હતા. ડૉક્ટરો એમની દવા ઓછી કરી દીધી અને લગભગ એમ કરતાં કરતાં 1 મહિના પછી એમને 35માંથી 3 ગોળી પર આવી ગયા. જે 35 ટેબ્લેટ લેવા છતાં પણ એમનું ડાયાબિટીસ 350 હતું. સવાર સાંજ બંને સમય ઇન્સ્યુલિનના ઇન્જેક્શન લેવા છતાં 350 એમનું સુગર લેવલ રહેતું હતું. એ અત્યારે અડધી જ ટેબ્લેટ પર પપ્પાને આવી ગયું હતું અને એમનું ડાયાબિટીસ 120 થઈ ગયું હતું સુગર લેવલ. એમના કિડનીના જે રિપોર્ટ હતા એ પણ સુધારા પર આવી ગયા હતા. 1.2 એમનું ક્રેટિનાઇન લેવલ આવી ગયું હતું. અને જે હાઈ બ્લડ પ્રેશરની ટેબ્લેટ લેતા હતા એ પણ હાફ ટેબ્લેટ થઈ ગઈ હતી. આ 1 મહિનાના અંદરની વાત કરું છું. અને અત્યારે પિતાજી એકદમ સ્વસ્થ જીવન જીવી રહ્યા છે અને અમારા બધાના સાથે જ છે. તો આ કેટલું મોટું બેનિફિટ કહેવાય. આટલા બધા ઇસ્યુ હતા, હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ, કિડનીનો પ્રોબ્લેમ, બ્લડ પ્રેશર હાઈ રહે, ડાયાબિટીસ રહે, કેન્સરનું ઓપરેશન થઈ ચૂકેલું હતું એમનું, અને 77 વર્ષની એમની એજ હતી, ઉંમર પણ એટલી બધી હતી. તો આ ઉંમરે કોવિડમાંથી રિકવર થઈને આવવું આટલા બધા ઇસ્યુ સાથે એ કોઈ નાની વાત નથી. તો આવો ફાયદો અમને યજ્ઞથી થયો. બીજું, પિતાજીને મુંબઈથી અહીંયા લઈ આવતા વખતે અમે અમારી કારમાં જ એમને લઈને આવ્યા હતા. તો મારા પતિદેવજી આખા રસ્તે સેલ્ફ ડ્રાઈવ કરીને લાવ્યા અને પિતાજીના સાથે જ હતા ગાડીમાં. તો એના લીધે એમને પણ મુંબઈથી અહીંયા અમદાવાદ પહોંચવા સુધીનો 10 કલાકનો રસ્તો હતો. તો એમને પણ કોવિડ પોઝિટિવ આવી ગયું હતું. એમની પરિસ્થિતિ સારી હતી, એમને ખાલી ફીવર હતો. સ્વામીજીના માર્ગદર્શનથી અમે એમને ઘરે જ યજ્ઞ ચિકિત્સા દ્વારા સંપૂર્ણ સ્વસ્થ કરી દીધા હતા. न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण. अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह
मुच्यन्ते सर्वकल्पिशैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मैं शांतिलाल पटेल, पूना, महाराष्ट्र। पिछले 8 साल से मुझे माइग्रेन की वजह से महीने में 2 या 3 बार बहुत सिर दुखता था, और जब मैं यात्रा करता था तो ये दर्द और बढ़ता था और मुझे वॉमिट भी होती थी। इस माइग्रेन की वजह से मुझे सेरिडोन टेबलेट भी लेनी पड़ती थी। उस दरमियान मेरा माथेरान शिविर में जाना हुआ। वहाँ पर मैंने भ्राता श्री सुरेश भाई का एक प्रवचन सुना, और वो बता रहे थे कि यज्ञ चिकित्सा पद्धति से हर रोग का निवारण होता है। उन्होंने कहा, पतंजलि योग विद्यापीठ में भिन्न भिन्न रोगियों को भिन्न रोगों से यज्ञ चिकित्सा पद्धति से उपचार किया है, और वो ठीक भी हुए। फिर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मैंने भ्राताश्री से मुलाकात की, और उन्होंने बताया कि औषधि युक्त जड़ी बूटियों से बनाई हुई औषधि युक्त सामग्रियों का प्रयोग करना, शुद्ध गाय का घी और शुद्ध गाय का घी से प्रयोग से, उसने बताई हुई सामग्री से मैंने निष्ठा पूर्वक पालन किया। और नरसिंह भाई ने बताया कि आप खान पान में खट्टा, तीखा और दूध नहीं लेना, दिनचर्या के बारे में बताया। और उन्होंने कहा कि आप शाम को सोने से पहले 4 से 5 घंटा पहले भोजन ले लीजिए। खान पान में आप कभी खट्टा और तीखा न लेना, जिसके वजह से मुझे 29 फरवरी 2021 से आज 31 मार्च 2021 मुझे बिल्कुल माइग्रेन से मुक्ति मिली। मुझे दर्द नहीं हुआ, सेरोडोन लेनी भी नहीं पड़ती है, और मैं ठीक हुआ। सिर्फ इतना, यज्ञ चिकित्सा पद्धति का मैंने श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और समर्पण भावना से इसका पालन किया, और मुझे राहत मिली। सबका धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।